खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय संविधान से जो है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार से रहेगी। याद रखिएगा, ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर, कंपल्सरी पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं आज जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के विषय में। जैसा कि आप जानते होंगे, सिलेबस के अनुसार हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है भारतीय संविधान में। पहले प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा नीति दिशा सिद्धांत, चौथा भारतीय राजनीति व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पांचवा निर्वाचन और छठवां लोक सेवा आयोग। उस क्रम में ये दूसरी क्लास है जो है मूल अधिकार। याद रखिएगा, ये दूसरा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं मूल अधिकार की परिभाषा, फिर इसके विषय में। ठीक है, मूल अधिकार याद रखिएगा या मौलिक अधिकार भी इसे कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स भी कहा जाता है। किसी भी देश के नागरिक के सभी तरह के विकास के लिए मौलिक अधिकार बनाया जाता है, जो उस देश के नागरिकों को नैतिक बल प्रदान करता है। किसी भी देश में यदि सरकार या अन्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो प्रभावित नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। यानी किसी भी देश में नागरिकों के विकास के लिए याद रखिएगा मौलिक अधिकार नियम बनाए गए हैं। जैसे भारत में 7 बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, ये भी मूल अधिकार था। इसको मूल अधिकार से कानून अधिकार बनाकर जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया। ठीक है, आगे इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में महत्वपूर्ण पहले पूछता क्या है। मौलिक अधिकार की संख्या सबसे पहले याद रखिएगा संख्या 7 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो भाग 3 के अनुच्छेद 31 में था, उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के समय मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये लाइन का हर पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है। मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार था, भाग 3 में किस अनुच्छेद में था? 31 में था। अब इसमें किस में कर दिया गया? तो भाग 12 में कर दिया गया। किस अनुच्छेद में किया गया? 300 क में किया गया। किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में किया। किस वर्ष? 1978 में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो श्री मोरारजी देसाई के समय जो है मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी भाग 3 को मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसमें। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। इसमें कुल 23 अनुच्छेद हैं, ये भी पूछा हुआ है। मौलिक अधिकार का वर्णन का स्रोत यूएसए या अमेरिका से लिया गया है, ये भी आप जानेंगे। मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार देता है। ठीक है, सरकार के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार देता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य, परिवर्तनीय या बाध्यकारी होता है। तीनों ये शब्द आप देखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। यानी मौलिक अधिकार क्या? वाद योग्य है, परिवर्तनीय है और बाध्यकारी होता है। मूल अधिकार की संख्या 6 है और अभी तक आप भी एग्जाम देते होंगे और मेरा अभी अनुभव रहा है, ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन सा अधिकार है, क्या कैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा। ऐसे देखिएगा, प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, और क्या करेगा, इसी में से 3 नाम दे देगा और 2 नाम क्या करेगा, आप 1 नाम और दे देगा। आपको छांटना रहेगा कौन सा मूल अधिकार नहीं है, या इसी में से अटेंडम भी कोई दे देगा 3, कौन सा मूल अधिकार इसमें से नहीं है। या ये भी दे सकता है कि मूल अधिकार दे दे, 3 गलत दे दे और कह दे कौन सा मूल अधिकार इसमें है। एक तो प्रश्न ऐसे आते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि ये समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या पूछ दे स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या पूछ दे 25 से 28 के बीच में मूल अधिकार क्या है। इसलिए ये पूरा पेज आपको एकदम रटा होना चाहिए, याद रखिएगा, यह रटना जरूरी है। एग्जाम से पहले मैं एक क्लास चलाऊंगा जिसका नाम रहेगा रटना जरूरी है, जो रटने वाला सभी कंटेंट उसमें रहेगा। ठीक है, एग्जाम आने दीजिए भी,
अब इसमें देखा जाए, रिवाइज करते हैं, समझ गए आप लोग, इसको पूरा देख लीजिएगा। पहला क्या है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का जो है अलग अलग पेज में हमने डिटेल इसको कर दिया है ताकि जो एग्जाम में प्रश्न आए आपसे गलत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण का, ऐसे करके क्रम से हम लोग हर पेज में अलग अलग देखेंगे। पहले देखते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, आप देखिएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समझ समानता अर्थात कानून के नजर में सभी समान होंगे। नोट याद रखिएगा। अपवाद में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, ये अपवाद में याद रखिएगा। वैसे कानून सबके लिए बराबर होता है, इसी के तहत। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी में अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी भर्तियों में सभी को समान अवसर। नोट याद देखेंगे, अनुच्छेद 16(6) सरकारी सेवाओं में रोजगार नीतियों में जनरल को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 16(6) में है, सरकारी सेवाओं में रोजगार और नीतियों में जनरल कास्ट को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। शिक्षा और सेना को छोड़ के याद रखिएगा उपाधियों का अंत किया गया। नोट कर लेंगे, छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट दिया है कि महात्मा गांधी के अनुसार छुआछूत या अस्पृश्यता हिंदू समाज का कोड है। ठीक है, महात्मा गांधी का दूसरा ये भी कथन आता है, महात्मा गांधी के अनुसार यदि मेरे समक्ष यह प्रमाणित कर दिया जाए कि छुआछूत या अस्पृश्यता हिंदू धर्म का भाग है तो मैं स्वयं को हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोही घोषित कर दूंगा। ये किसका कथन है, महात्मा गांधी का। ये कथन भी खूब पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ईश्वर के रूप में उसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये छुआछूत के विषय में तीनों कथन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है, नोट किया जाएगा। ये मेरी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। आपको जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सामान्य अध्ययन का टेस्ट पेपर मिलेगा। इसमें आप देखेंगे पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा सिलेबस का, उसके बाद उसी पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही कंटेंट को, एक ही चैप्टर को, एक ही सिलेबस को 3 रूप से पढ़ेंगे ताकि वो आपको याद भी हो जाएगा। और लास्ट में उसी चैप्टर पे फाइनल टेस्ट होगा, यानी आपको जो है जीएस में पूर्णता आएगी। इसकी एग्जाम जो है वैलिडिटी जो है विज्ञापन संख्या 51 तक रहेगी। इस टेस्ट में क्या मिलेगा, आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, याद रखिएगा। ई-पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा मिलेगा। और 2014 से लेकर अब तक के सालभर पेपर इसमें आपको मिलेंगे, जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में, और जो है आपको वीडियो क्लास के रूप में। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक इसमें अपडेट आपको होता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास आपको मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल जो है सीक्वेंस के अनुसार सीरियल, इसमें आपको ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा। ऑर्गेनाइज क्लास में सिलेबस के अनुसार आपको सभी इसमें पीडीएफ, वीडियो और टेस्ट मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं रहते हैं, और क्लासेस कुछ आते भी हैं तो बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, टेस्ट पेपर के रूप में मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। और इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलती एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिलाए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग, हमारी टीम द्वारा ये 4 पुस्तक निकाली गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, चारों में अलग अलग प्रश्न है, याद रखिएगा। 80 मॉडल पेपर है इसमें, एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है। इसे आप अमेजन के माध्यम से ही केवल मंगा सकते हैं। इसमें फ्री में आपको ये ओमार बुक मिलेगी और डिलीवरी चार्ज इसमें फ्री है। ये मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुँच जाएगा। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये मेरे हिसाब से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, और आपको इसमें से सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही एग्जाम सेंटर में जाना चाहिए।
आप देखेंगे प्रश्न का उत्तर का प्रश्न बना के घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में वही सब प्रश्न आते हैं। और साथ में 2-3 बार पढ़ने के बाद इसको जो है चौथी बार में जो है मार्कशीट आप भरिएगा, तब जो है जाके कोई चीज़ आपको कंटेंट याद हो जाएगा। वही प्रश्न रखे जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। और आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, सभी वीडियो की लिंक इससे भेज दी जाती है। आने वाले दिनों पे इस पे MCQ भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, अब जैसा कि आप जानते होंगे, अभी हम लोग ने देखा कि जब मूल अधिकार है जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मूल अधिकार का पहला भाग हमने ये पढ़ा समानता का अधिकार। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग को जानबूझ के मैं दिखाता हूँ, थोड़ा समय लगता है जरूर आपको ताकि समझ में आए। यानी ये हम लोग की क्लास हो चुकी है। अब दूसरे पेज पे स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखने जा रहे हैं। अब इसके अनुसार आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब इसमें देखेंगे 19 में, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी डिटेल हम लोग देखने जा रहे हैं। अब अनुच्छेद 19A में क्या है, वाक व एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19-20 में क्या है, बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C में क्या है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, यानी अनुच्छेद 19C के अनुसार संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, परंतु नोट कर लीजिएगा सैनिक और वेश्या संघ नहीं बना सकते, ये भी कहा गया है। 19D में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19F के अंतर्गत व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 20A के अंतर्गत क्या देखेंगे, किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20B के अंतर्गत क्या देखेंगे, अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है, 20C के अंतर्गत क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नोट कर लीजिएगा, न्यायालय ने 2018 में सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु का इजाजत दिया है। ये भी वो केस में, जिस केस में व्यक्ति को एकदम 100% है कि आगे चल के मरना है, लेकिन मरने से पहले परेशानी, पैसा, समय सब कुछ बर्बाद होगा, बहुत दर्द होता है उस पेशेंट में, तब जाके ये जो है आज़ादी मिली हुई है। लेकिन इसमें भी इजाज़त मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है पेपर वर्क करना पड़ता है। खैर उससे मतलब नहीं है। आइए देखा जाए, इसमें अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नोट में आप देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार, कानून अधिकार को अनुच्छेद 21 क में सम्मिलित कर मूल अधिकार बनाया गया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 22 में देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट न्यायालय तक के लिए आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उपस्थित करना होगा। तीसरा देखेंगे आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या है, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, भारत में मधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 से प्रभावी हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। अनुच्छेद 24 में आप देखेंगे 14 वर्ष तक के बच्चों को दुकान, फैक्ट्री, कारखानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नोट में आप देखेंगे भारत में कारखाना अधिनियम रिपन के समय लगा। ठीक है, आपको बताया गया था सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन थे, रिपन थे। याद रखिएगा, उन्हीं के समय कारखाना अधिनियम लगाया गया। स्थानीय स्वशासन के जनक है, नगर पालिका पंचायत के जनक है कौन, रिपन है। सेंसस भारत में है, शेयर मार्केट रिपन के समय आया, ये भी आप जानते होंगे। भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में जो है रिपन के समय आया। और भारत में जो है भारत शिक्षा अधिनियम या हंटर आयोग 1882 में रिपन के समय ही लाया गया। ठीक है, रिपन जो है बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे
चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, ठीक है। अनुच्छेद 25 में आप देखेंगे धर्म के प्रचार प्रसार में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में देखेंगे धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में देखेंगे किसी भी धर्म की उन्नति हेतु चंदा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बांध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में देखेंगे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा आप देखेंगे शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, ठीक है। अनुच्छेद 29 में आप देखेंगे अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, उन्नति, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में आप देखेंगे अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है, ठीक है। अल्पसंख्यक बताया गया था, अल्पसंख्यक जाति भारत में कौन सी होती है बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने बताया था। छठवां देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। यदि विवाद को, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसी को भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना है, यह किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। दोनों बातें याद रखिएगा, किसके द्वारा अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आधुनिक मनु के द्वारा ये बातें कही गई, ठीक है। और भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोनों बातें आप याद रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है। यदि विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय ले जाना हो तो अनुच्छेद 226 के द्वारा होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे दूसरा पॉइंट, यदि किसी विवाद को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट लेख का उल्लेख है और अक्सर बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। ये 5 प्रकार का लेख बताने से पहले यहाँ नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा, प्रस्तावना को पंडित नेहरू द्वारा संविधान का आत्मा कहा। जेनिंग्स, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा था, जेनिंग्स कहा था। ये तीनों बातें याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार के रीट या लेख आते हैं। ये थोड़ा यहाँ मैं देखता हूँ जब क्लास में लेता हूँ तो कठिन बच्चों को लगता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले इसे आप रट लीजिएगा। पहला रट लीजिएगा अधिकार पृच्छा लेख, दूसरा परमादेश लेख, तीसरा उत्प्रेक्षण लेख, चौथा प्रतिषेध लेख और पांचवा बंदी प्रतिचित्रण लेख। याद रखिएगा, ये आप पांचों यहाँ पे रट लीजिएगा। यहाँ मैं लिख दिया, रटना जरूरी है, ठीक है। और जब नाम रटे रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मोटी मोटी किताबों को पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो आप जो अनुभवी टीचर है उनसे पूछेगा, वो बताएंगे। तो सबसे पहले कोई मोटी किताब को आप पूरा उस पर कब्जा करना चाहते हैं और उस मोटी किताब से एक चैप्टर को कब्जा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एक चैप्टर के जितने भी हेडिंग है उस हेडिंग को पहले कहीं आप पेज पे लिख लेंगे। संभव हो तो याद कर लीजिएगा उस हेडिंग को या लिख लीजिएगा। तब उस किताब को पढ़ने जब जाइएगा तब आपका ब्रेन ठीक से समझेगा किस हेडिंग के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा था। ब्रेन तो समझेगा वैसे भी, अगर आप हेडिंग आप नहीं लिखेंगे, नहीं रटेंगे, तभी ब्रेन समझेगा, लेकिन किस हेडिंग के अंदर क्या पढ़े थे वो सब हलवा हो जाएगा। इसलिए कोई किताब को कैप्चर करने के लिए जो तरीका होता है, मैंने आपसे कहा था, अगर आप कहिए किसी ने वीडियो बनाते हैं मोटी मोटी किताबों को कैसे कब्जा किया जाए या पढ़ने का तरीका, लेकिन मुझे लगता है आप लोग स्वयं जो है समझदार हैं और इस एज में, इस एग्जाम तक आते आते आप सबको आता होगा, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। आइए देखते हैं, अब इसको अलग अलग पेज में मैं क्लियर कर लिया हूँ। अधिकार परीक्षा लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेक्षण लेख, प्रतिषेध लेख और बंदी प्रतिचित्रण लेख, ठीक है। आइए यहाँ हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार के रीट या लेख आते हैं, ठीक है। पहला आप देखेंगे अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आपका अधिकार क्या है वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो उसे पद से हटाने के लिए यह लेख जारी किया जाएगा, अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। परमादेश लेख कब जारी किया जाएगा, देखेंगे आप, किसी लोक अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन का आदेश देना, नोट कर लीजिएगा। परमादेश लेख राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है, यानी किसी लोक अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश देना परमादेश लेख कहलाता है, ठीक है। उत्प्रेक्षण लेख क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय में लंबित पड़े विवादों को उच्च न्यायालय में भेजना, जिस कारण से अगर वो वादी कहे कि मुझे यहाँ खतरा है या धमकाया जा रहा है या मेरा इलाका नहीं है, हम चाहते हैं कहीं और जाए, तो याद रखिएगा उत्प्रेक्षण लेख के माध्यम से जो है लंबित विवादों को जो है उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रतिषेध लेख,
अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए यह लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो यह लेख जारी किया जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार संबंधित वाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है और ये प्रश्न एग्जाम में जो है गलत हो जाता है। ठीक है। वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा हो, लगातार आप देखते हैं, तो आप सबको वीडियो लाइक कर देना चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं बिना कहे लाइक करना चाहिए, लेकिन मुझे आप लोग कहवाते हैं। दूसरी बात कि जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए। ठीक है। आइए देखते हैं इसमें मौलिक अधिकार संबंधी संशोधन के लिए संविधान सभा बुलानी होती है। अब इसमें ये बात आप देखेंगे, पहला मोहनी जैन केस 1992, आप अभी हम लोग पढ़ेंगे हर पेज में अलग अलग। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 और मिनरवा मिल बनाम भारत संघ 1980। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला जो है मोहनी जैन केस 1992 में बोला गया था कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किस केस में? मोहनी जैन केस में। ठीक है। और शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, याद रखिएगा। और 4 अगस्त 2009 को इसे ट्राई किया गया था। लेकिन 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है। आइए इसमें देखते हैं हम लोग शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952 के विषय। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद की हार होती है और सरकार की जीत होती है। सरकार की ओर से अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान में 22 भाग है, तो 22 भागों में संशोधन किया जा सकता है। भाग 3 संविधान के भाग 22 के में आता है, अतः इससे भी संशोधन संभव है। इस आधार पर सरकार की जीत होती है। ठीक है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में देख क्या होता है, उपरोक्त आधार पर सरकार की विजय और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान की हार होती है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। इसमें कुल जजों की संख्या 11 थी और निष्कर्ष क्या निकलता है? अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि का अर्थ संविधान संशोधन भी माना जाएगा। संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हाल में इनकी मृत्यु भी हुआ है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 के निर्माण में गोलकनाथ के निर्णय को पलटते हुए न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। नोट पे देख लीजिएगा, सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसके मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी थे और न्यायाधीशों की संख्या 13 है। याद रखिएगा, मैंने कहा केशवानंद भारती जो है महत्वपूर्ण है। मिनरवा मिल बनाम भारत संघ 1980। ठीक है। मिनरवा मिल बनाम भारत संघ 1980 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अनुसार कि मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान का आधार मूल ढांचा है। ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न कैसे आते हैं, अभी आपने देखा, इस पे एक प्रश्न देख लीजिए। किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय के संप्रेक्षित किया गया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक जो है लक्षण है। किसमें किया गया? तो अभी आपने देखा किसमें, मिनरवा मिल केस बनाम भारत में। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ये लास्ट वाला जो है इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें
4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको